हेमंत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, अभी मेरी आई आवाज है। आ रही अभी आप अपनी बात कीजिए और मैंने आपको जो है। हाँ, प्रश्न किया था आप उसी को लीजिए और अपना आंसर दीजिए सर आप। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपने सलामी स्लाइसिंग को इस इस लेवल पर ला करके डिफाइन किया है, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही प्रशंसनीय प्रशंसनीय काम आपने किया है। सबसे पहले मैं बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं थोड़ा ग्राउंड पर जाकर के बात करना चाहता हूँ, जो हम देख रहे हैं रोजमर्रे के जीवन में। तो अ, अभी आप जो कर रहे हैं कि कैसे ये लोग नीचे तक जाकर के कैसे सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं, कैसे स्लाइस कर रहे हैं, उसमें एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं दूं, जिसको हमने अपने बचपन में, मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार में कभी वो झटका और हलाल मीट का कंसेप्ट नहीं था, ये हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं था। आज की तारीख में आप शहरों में चले जाएं, या अब तो देहात में, मैं गांव आया हुआ हूं, देहात में मैं देख रहा हूं कि वो झटका और हलाल मीट का अलग अलग शॉप खुल गया हुआ है। इस लेवल पर डिवाइड कौन कर रहा है सोसाइटी को, कि आप झटका खाएं, आप हलाल हलाल खाएं, ये कौन लोग कर रहे हैं? इसके पीछे आरएसएस, बीजेपी, उनकी पूरी आर्मी लगी हुई है, जो ऊपर से नीचे तक डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। आपने राष्ट्रपति की बात कही, राष्ट्रपति के यहाँ से जो इस बार जो तस्वीर निकल के आई थी, वो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली तस्वीर थी। एक महाठग, एक महाधुर, उसकी एंट्री राष्ट्रपति के कक्ष में कराई गई, तस्वीर हुई और उस तस्वीर को वायरल किया गया, पूरी दुनिया ने उस तस्वीर को देखा। एक बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वह राष्ट्रपति भवन में वो एक तरह से वो एक उसका स्वागत होता है और उसकी तस्वीरें वायरल की जाती है। किसने उसकी एंट्री दिलवाई वहां? ये वही है, ये इस्लामी स्लाइसिंग ही है कि कैसे आप चीजों को डिवाइड करेंगे, कैसे आप लोगों के दिमाग में इन चीजों को भरेंगे। ये दो ऐसे उदाहरण हैं जिसके गांव देहात में क्या हो रहा है, लोगों के मन को कैसे विभाजित किया जा रहा है, ऊपर से क्या साइन आ रहा है राष्ट्रपति भवन से कि एक ठग, एक हिंदू राष्ट्र का प्रवक्ता वहां जाकर के मिलता है, उसकी तस्वीरें वायरल होती है, सबको बताया जाता है कि ये हमारे पूजनीय हैं। और उसकी पूरी सेवा, बिहार में जब वो आता है तो उसकी पूरी सेवा में पूरी बीजेपी, उसकी पूरी टॉप लीडरशिप जो बीजेपी की है, वह लगी रहती है उसके महिमा मंडन में। उसके खिलाफ जो कोई बोलता है उसके खिलाफ ट्रोल आर्मी लग जाती है। अभी जो विवेक देव रॉय वाली जो ये आर्टिकल को लेकर जो चर्चा हो रही थी, उस पर मैंने फेसबुक पोस्ट लिखा, उस पर मुझे सुबह से गालियां पड़ रही है। उसमें ये और कौन लोग गाली, नोन लोग हैं, तो आखिरकार वो आदमी कह रहा है कि हम ये व्यक्तिगत कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में हमने इसको लिखा है, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए बीजेपी के आरएसएस के लोग लगातार सुबह से काम कर रहे हैं, उस पर लगातार इस पर लगे हुए हैं कि नहीं, उन्होंने जो लिखा है वो सही कहा है, सही लिखा है। ये संविधान भी एक तरह से उनको लगता है कि गुलामी की प्रतीक ही है, इसको भी बदल देने की जरूरत है। तो जो पूरे ग्राउंड लेवल पर जो कुछ हो रहा है, वो आपने उसका सही शब्दावली उसके लिए चयन किया है। इस्लामी स्लाइसिंग की जो बात आपने की है वो सही है, और इसके इसी के इर्द गिर्द सब कुछ बुना जा रहा है। ये सही बात है कि आज देश में एक तरह से सेचुरेशन पॉइंट की तरफ देश बढ़ रहा है और लोगों में एक तरह से घिन पैदा हो रही है इनके खिलाफ। अभी विवेक जी जो कह रहे हैं कि वहां नागपुर में जो हुआ, और इस तरह की सब जगह ये बातें आ रही ग्राउंड। आप मैं जहां देख रहा हूँ गांव देहात में, मैं इन दिनों अभी घूम रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, लोग आज ही आते जा रहे हैं, लोग सचमुच रिएक्ट करने की पोजीशन में है। अब ये देश बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पर जाकर ये नफरत और घृणा पैदा कर रहे हैं, वो पूरी अपनी ट्रोल आर्मी से लेकर के और जो पैदल सेना है, प्रधानमंत्री कुछ कहे, बाकी के इनके नेता कुछ कहें, लेकिन इनकी जो पूरी पैदल सेना है वो क्या करती है नीचे में, और गांव देहात से लेकर के चौक चौराहों पर, आप किसी सार्वजनिक स्थलों पर जाकर के, इनका पूरा काम ही है उनको डिफेंड करना, नफरत फैलाना, लिंचिंग से लेकर के और लव जिहाद तक के पक्ष में खड़ा होना, ये तमाम काम इनकी आर्मी कर रही है। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में जो बांटने की जो पूरी प्लानिंग, ये दूसरे के ऊपर टुकड़ों टुकड़ों गैंग का मेंबर होने की बात करते हैं, ये पूरे देश को, पूरे देश के मन मिजाज को टुकड़ों टुकड़ों में, कतरों कतरों में ये बांट रहे हैं, और ये खतरनाक है। और मुझे उम्मीद है, मैं भी आशान्वित हूं कि यह देश इनके खिलाफ
उठ खड़ा होगा और वह दिन दूर नहीं। पटना में मैं एक और उदाहरण में दे देता हूं कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं। पिछले 17-18 सालों से नीतीश कुमार जी के साथ ये सरकार में रही है बीजेपी यहाँ पर, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो बीजेपी के हवाले रहा है। बीजेपी ने कैसे अस्पतालों में कब्जा किया है अपने संगठनों के जरिए। जो पटना का जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है IGIMS, वहां जो पावर ग्रिड की ओर से जो बनाया गया जो ये है, ये आश्रय गृह, उसको इन लोगों ने नागपुर के लोगों से ला करके उस पर कब्जा जमा लिया हुआ है। भावराव देवरस संस्था उसको संचालित कर रही है। मैं एक मरीज को दिलवाने के लिए जब गया तो मैं देखा, और जब भीतर गया तो वहां दफ्तर में दोनों तरफ भगवा झंडा, गोलवरकर, सावरकर, तमाम गुरुओं की तस्वीरें पीछे लगी हुई थी। ये सरकारी संस्थान IGIMS में बात कर रहा हूं, वहां इस तरह की एंट्री इस तरह से कराई गई है। आप अगर सिर्फ स्वयंसेवी संस्थान है तो आपको ये झंडा, पताका, ये गोलवरकर, सावरकर की तस्वीरें लगा करके, ये कोई आपका निजी संस्थान तो है नहीं, ये सरकार के पैसे से चलने वाला हॉस्पिटल है। उस पावर ग्रिड के द्वारा बनाया गया वो आश्रय स्थल है, और उस पर पूरा कब्जा इन लोगों ने कर रखा है, और ये अभी भी कब्जा है उस पर। सरकार अभी भी उसको क्योंकि मुक्त नहीं करा पाई है, और वहां इस रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। कैसे जीवन के हर क्षेत्र में कैसे ये काबिज हो रहे हैं, किस तरह कितनी इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आप जहां जाएंगे वहां आपको ये मिल जाएंगे। जी, छोटी छोटी